ओके। तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू जे कॉन्सेप्ट। दिस इज संकल्प ज्योतिष ह्यूमैनिटी कुरुक्षेत्र। और आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो आपका केमिस्ट्री का पोर्शन है उसके लिए हमारी क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए। अगर हमने बिल्कुल भी उसको नहीं कर रखा है तो किस तरीके से हम लोग उसको एक फास्ट पेस में कवर कर सकते हैं और क्यों उसको कवर करना जरूरी है। तो सबसे पहले तो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एक वो एलिमेंट है जो अगर आप कवर कर लेते हो तो आपको बहुत बड़ा एज मिलने वाला है दूसरे जे एस्पायरेंट्स के ऊपर। क्योंकि इनऑर्गेनिक और पूरी केमिस्ट्री को ये बच्चे यार बड़ा अंडररेटेड मान के चलते हैं, लेकिन यार ये वो सब्जेक्ट है जो आपको कम से कम 50 to 60 मार्क्स फेच कर सकता है, बिल्कुल मिनिमम ऑफ द एफर्ट्स में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट कर लेते हैं। क्या स्ट्रैटेजी, किस तरीके से कवर करना है, क्या रिसोर्स यूज करना है। अगर आप इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी आपको डाउट है तो अगर आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हो तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। हम लोग एक एक टॉपिक के अंदर, एक एक चैप्टर के अंदर घुस के भी चीजें समझ रहे होंगे, तो एंड तक देखना। थोड़ा सा लंबा हो सकता है बट विल बी अ वेरी हेल्पफुल वीडियो इफ यू आर अ जे एस्पायरेंट और नीट एस्पायरेंट। स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी चैप्टर्स हैं, जैसे दैट इज नॉट अ गेम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, नॉट अ गेम ऑफ कॉन्सेप्ट, इसको आप बोल सकते हो। ठीक है, इट्स अ गेम ऑफ रट्टा। ठीक है, सबसे पहले आपको ये चीज दिमाग में बिठानी पड़ेगी। और मुझे लगता है कि हो सकता है मुझसे कुछ टीचर्स वगैरह आर्ग्यू करें कि नहीं, इनऑर्गेनिक इज नॉट अबाउट रट्टा, इनऑर्गेनिक इज अबाउट कॉन्सेप्ट्स एंड सो। सब बातें ठीक है बट अल्टीमेटली यू हैव टू मेक योर क्वेश्चंस एंड दिस इज द बेस्ट वे टू मेक योर क्वेश्चंस। अगर आप रट्टा मार पा रहे हो वेल एंड गुड, अगर नहीं मार पा रहे हो तो कंसेप्ट समझ के रट्टा मार लो। ये चीज भी हो सकती है। ठीक है, अच्छा अब बढ़ जाते हैं आगे। भैया देखो यार, ऐसा है कि आपके पास जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं, सबसे पहले बात करते हैं केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल। ठीक है, एस ब्लॉक, हाइड्रोजन, पी ब्लॉक, ग्रुप 13 आप मान सकते हो, ग्रुप 13 14 वाला जो है। फिर मेटलर्जी, फिर ग्रुप वही 16 17 18 15 16 17 18 वाला 12th का पी ब्लॉक। एंड उसके बाद डी एफ ब्लॉक। ठीक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और इन्वायरमेंटल केमिस्ट्री जो आपका क्लास 11th का पार्ट है। ठीक है, अब मैं इनके अंदर कुछ चैप्टर्स का ऐड ऑन करता हूँ। ठीक है, जो चैप्टर्स इनऑर्गेनिक की तरह ही पढ़े जाते हैं, जिस तरीके से इनऑर्गेनिक को आपको पढ़ना है उसी तरीके से ये भी चैप्टर पढ़े जाते हैं एंड इनका भी वेटेज काफी अच्छा रहता है। तो वो चैप्टर्स हैं आपके, एक तो बायोमोलिक्यूल। ठीक है, बायोमोलिक्यूल, पॉलीमर, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ, इसके अलावा सरफेस केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट। ठीक है, तो ये आपके कुछ चैप्टर्स हैं जो मैंने स्क्रीन पे लिखे हैं। अगर आप कुछ भी नहीं करके जा रहे हैं ना, तो अगर आप ये चैप्टर्स ही करके चले जाते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ आप मिनिमम +40 मार्क्स फेच करके आओगे जेईई मेंस के अंदर, केमिस्ट्री के अंदर। और ये वो चैप्टर है जिनसे आपको क्वेश्चन में टाइम भी नहीं लगना। अगर इसका सवाल आता है तो आप मात्र 10 से 15 सेकंड के अंदर टिक मार के आगे बढ़ सकते हो, अगर आपको आता है तो। ठीक है, अब भैया इसको करना कैसे, देखो यार मैं कुछ चैप्टर्स के ऊपर सर्कल कर रहा हूँ। केमिकल बॉन्डिंग, ठीक है, एक पीरियोडिक टेबल, एक आपका कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। ये चैप्टर है जो, जहां पर आपके कुछ कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं। यहाँ पर मैं बोलता हूँ जहां पर कंसेप्ट इन्वॉल्व होते हैं और इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग बिठानी पड़ेगी और इसको आपको किसी टीचर से अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आप किस टीचर से पढ़ सकते हैं भैया, देखो अगर आप ऑलरेडी किसी कोर्स में एनरोल्ड हो तो वेल एंड गुड। एक मैं आपको बहुत ही गजब का एक रिसोर्स बताता हूँ। एक चैनल है जेई केमिस्ट्री बाय अन अकेडमी करके। ठीक है, सर्च करना। देखो यार, मैं अन अकेडमी की शर्ट पहना हूँ तो इसका ये मतलब नहीं है कि केवल अन अकेडमी का प्रमोशन करूंगा। ठीक है, लेकिन ये एक जेन्युइनली अच्छी चीज है। तो यहाँ पर ना आपको गॉड ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री विजय सर का नाम सुना है। विजय सर आपकी एक संभव सीरीज चला रहे हैं। ठीक है, तो यार ये ना संभव सीरीज से आप इसका लेक्चर देख सकते हो, केमिकल बॉन्डिंग, पीरियोडिक टेबल और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का। ठीक है, इसके बाद के जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, एस ब्लॉक हो गया, हाइड्रोजन हो गया, पी ब्लॉक हो गया, ये जितने भी चैप्टर्स हैं, इनकी सबकी आपको एनसीईआरटी की रीडिंग लगानी है। अब यहाँ पर मुझसे कई लोग डिबेट कर सकते हैं, कहते हैं भैया एनसीईआरटी से हो जाएगा क्या। देखो मेरी बात ध्यान से समझो। अभी हमारा पहली चुनौती जेई मेंस है, जेई एडवांस नहीं है। पहली चुनौती, ये बात आप समझ के चल लो। ठीक है, और अगर आप जेई एडवांस के हिसाब से इनऑर्गेनिक पढ़ भी लोगे अभी कोई फायदा नहीं है उसका, क्योंकि आप बहुत जल्दी भूल जाओगे, क्योंकि इसका रिटेंशन कैपेसिटी बहुत कम रहता है इनऑर्गेनिक का। तो जेई मेंस पे हमें फोकस करना है। जेई मेंस के बाद का जो टाइम होगा वहां पर हम पढ़ लेंगे यार जेडी ली और जितनी भी किताबें हमें पढ़नी है इनऑर्गेनिक के एडवांस के लिए, तब हम देख लेंगे। अभी हम अपने मेंस के ऊपर फोकस करके किसी तरीके से मेंस में सस्टेनेबल स्कोर ना निकाल लें जेई मेंस में इनऑर्गेनिक के लिए। तो एनसीईआरटी इनऑर्गेनिक के लिए जेई मेंस में मुझे लगता है मोर देन इनफ है। अब किस तरीके से मुझे पढ़ना है भैया, एनसीईआरटी पढ़ने का तरीका बता दो प्लेयर को। एनसीईआरटी किस तरीके से आपको पढ़नी है, मैं कहता हूँ 3 स्टेप में एनसीईआरटी हमको पढ़नी होती है फॉर इनऑर्गेनिक। पहले स्टेप में आपको रीडिंग लगानी होती है पूरे चैप्टर की। देखो यार, सुबह डेली उठो, 25 मिनट रीडिंग लगा लो एनसीईआरटी की, और शाम को सोने से पहले जो सुबह रीड करा था उसको एक बार रिवाइज कर लो। इस तरीके से अगर आप चलते हो तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट मेथड्स टू कवर इनऑर्गेनिक इन द फास्ट पेस। तो स्टेप 1 आपका ये है कि आपको रीडिंग लगानी है। स्टेप 2 क्या है कि आपको कुछ मार्क करना होता है इंपॉर्टेंट।
जो आपको लगे कि शायद यार ये एग्जाम में आ सकता है या ये ऐसा फैक्ट है जो वो पैराग्राफ या वो टॉपिक कन्वे करना चाह रहा था, तो वो आप मार्क कर लेते हो और उसको आप दिमाग में मेमोराइज कर लेते हो। इसके बाद आपको कई बार मल्टीपल रीडिंग्स लगानी होती है। यहाँ पे एक स्टेप छोटा सा और है, आपको कई बार मल्टीपल रीडिंग्स लगानी होती है। इस मार्क्ड स्टेप की, जो मार्क्ड इंपॉर्टेंट आपने मार्क करा उसकी कई बार आप रीडिंग लगा रहे होगे। एंड आखिरी है जो आपने मार्क नहीं करा, अनइम्पॉर्टेंट, तो बिटवीन द लाइंस जो पढ़ना होता है, तो जो अनइम्पॉर्टेंट पार्ट है आप उसको वापस से पढ़ रहे होगे। आपको लग रहा होगा यार ये भैया बड़ा ज्यादा टाइम नहीं लग जाएगा इसको करने में, एक एक चैप्टर। देख मैं तेरे को एक बात बताऊं, अगर इस तरीके से आप करते हो ना, तो मात्र 4 से 5 दिन के अंदर आप एक चैप्टर कवर कर लोगे और आपके पास बतेरा समय है अभी। 4 से 5 दिन तो मैं उन चैप्टर्स को बता रहा हूँ जो चैप्टर बड़े बड़े हैं। आप एक बार रीडिंग लगाना स्टार्ट करोगे, आपके अपने आप चीजें कवर होती चली जाएंगी। और मैं आपको बताऊं, मैंने पर्सनली 2 से 3 महीने के अंदर एनसीईआरटी की इस तरीके से कम 40 to 45 टाइम्स रीडिंग लगा रही होगी, और आज मुझे एक एक फैक्ट बिल्कुल रटा पड़ा है एनसीईआरटी का लेके। तो इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप इस तरीके से चलो एनसीईआरटी में, और इनऑर्गेनिक को कवर करने का इससे बेटर आपको तरीका नहीं मिलेगा। अच्छा, थोड़ा काम मैं आपको आसान कर देता हूँ। ये जो इंपॉर्टेंट मार्क्ड एनसीईआरटी है ना, जो इंपॉर्टेंट मार्क करना है, मैंने तुम्हें मार्क करके दे दिया है अपनी मार्क्ड एनसीईआरटी के पीडीएफ बना के। डिस्क्रिप्शन में एक टेलीग्राम ग्रुप का लिंक होगा, वहां पर आप चले जाओ, वहां पर मैंने लिंक दे दी है, ठीक है। तो वहां से आप ले सकते हो। अच्छा, अब भैया इनऑर्गेनिक तो हो जाएगी। अब बताओ क्या मतलब, वीडियो एंड कर रहे हो? तो नहीं नहीं यार, ये सुन के जाओ, छोटी सी चीज है, सुन के जाओ। JC संकल्प, ये मेरा कोड है, ठीक है। अन अकेडमी का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो, जो कि काफी तगड़ी चीज है, अगर आपकी प्रिपरेशन अच्छी नहीं चल रही है, बैकलॉग है, कुछ भी प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन ले लो अन अकेडमी का। नॉट बिकॉज आई एम वेयरिंग दिस शर्ट, बट बिकॉज इट इज अ जेन्युइनली वन ऑफ द बेस्ट थिंग दैट यू कैन गेट इन योर जेई प्रिपरेशन, ठीक है। बहुत ही सस्टेनेबल तरह से, बहुत ही सिस्टमैटिक तरह से तुम्हारी प्रिपरेशन अब चलने लगेगी अगर तुम सब्सक्रिप्शन के लिए जाते हो। ये मैंने स्क्रीन पे आपको कोड दिखा दिया, इस कोड को अगर आप लगाते हो तो आपको 10% ऑफ मिल जाता है। अगर आपकी कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम से आपको और ऑफ चाहिए तो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, आई विल डू समथिंग एल्स। खत्म कर लेते हैं वीडियो को। दिस इज संकल्प जौहरी साइनिंग ऑफ।